हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली क्या था कि पिछले वीडियोस में जो पिछला वीडियो बना हुआ था उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस नहीं कराए थे 98, 99 और 100 किसी एरर की वजह से। तो पहले उसको कंप्लीट कराने के बाद हम लोग अपने 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की पूरे जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ 2022 की, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट वाइज। तो आज ये उसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन पहले हम लोग पहले पार्ट का कुछ 3 क्वेश्चन रह गया था उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के तो स्टार्ट ही कर लेते हैं पहले। तो पहला ही क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर होगा वो 98 नंबर का है कि हाल ही में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मवेशियों में किस वायरस के मामले सामने आए हैं। तो किस वायरस के मामले सामने आए हैं? लंपी वायरस। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले ही लंपी वायरस का बहुत ज़्यादा कहर बरप रहा था। किन पे? जो गाय थी, मेनली गायों पर, ठीक है। तो उन पे बरस रहा था इनका कहर, लंपी वायरस का। तो लंपी वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण ये पूछा हमसे। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में, ठीक है, लोथल में। आगे देख लेते हैं हम लोग कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में। मैं पूरे ऑप्शंस नहीं बोल रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा हम लोग रिवीजन कर पाएँ। तो हड़प्पा संस्कृति का हमने बता दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग। जो आज का स्टार्ट करना था मुझे 101 से। तो 101वां क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में किसे देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो किसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, किस देश को? तो बताइए कौन सा। वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्रदेश। किस प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। और ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर में आयोजित चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में। तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहाँ मंथन सम्मेलन का आयोजन किया। तो कहाँ पे मंथन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में क्या किया गया है? अभी जस्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंथन सम्मेलन का आयोजन किया बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, ठीक। अगला है हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल का निधन हो गया। वह थे, क्या थे वो? बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक पुरातत्वविद थे, ठीक है, पुरातत्वविद। जो बीबी लाल थे उनका निधन हो गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित थे, वो क्या थे? पुरातत्वविद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जैव गांव नामक परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जैव गांव, देखिए, जैव गांव नामक परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। जैव गांव नामक परियोजना शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया। तो ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चार्ल्स तृतीय को, ठीक है, चार्ल्स तृतीय को क्या किया गया? ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया, चार्ल्स तृतीय को। 105 का क्या हो जाएगा? ए, चार्ल्स तृतीय। अगला है कि ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली। आप देखोगे तो ट्विटर पर इनके 5 करोड़ फॉलोअर्स
अब तक क्या हो चुके हैं, 5 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं विराट कोहली के। तो विराट कोहली को आप लोग को याद रखना है। विराट कोहली ऐसे हैं जिनके 5 करोड़ फॉलोअर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी लोकप्रियता आप देखोगे तो देश विदेश हर जगह पे है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बनने के बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बने हैं। अब उन जिलों के बनने के बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है। तो कितनी हो गई है, पहले कितनी थी, 31, राइट। अब कितनी हो गई है, 2 जिले बनने के बाद 33। तो 33 जिले अब टोटल हो गए हैं, 33 जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बनने के बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 33। अगला है कि किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किसने की है, तो राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है कि चीन के वैज्ञानिकों ने किस नाम से चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है। तो किस नाम से खोज किया है इन्होंने चंद्रमा पर एक नए खनिज की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेंजेसाइट वाई। ठीक है, चेंजेसाइट वाई। ठीक है, एक्स न वाई, चेंजेसाइट वाई। ठीक, चेंजेसाइट वाई, इस नए खनिज की खोज किया है चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर, चेंजेसाइट वाई। अगला अगला है कि भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2025 तक। किस वर्ष तक, 2025 तक टीबी उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुभारंभ किया, तो ये 2025 तक। अगला, किस थीम के साथ 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। किस थीम के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, यह थीम था 8 सितंबर को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, उसका ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बस एक एक बार आपको रिवाइज करते चले जाना है और एग्जाम में जाकर के छाप देना है। अगला है कि सिंगापुर ने भारतीय नौसेना के किस पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को प्रतिष्ठित पिंगट जैसा जेमिलंग पदक से सम्मानित किया है। ठीक है, पिंगट जसा जेमिलंग पदक से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुनील लांबा को। ठीक है, पिंगट जसा जेमिलंग पदक से, पिंगट जसा जेमिलंग पदक से कौन सम्मानित हुए हैं, सुनील लांबा। ठीक, अगला है, बिहार के गया में फल्गु नदी पर किस नाम से देश का सबसे बड़ा रबर बांध बनाया जा रहा है। रबर बांध, ठीक है, सबसे बड़ा रबर डैम जिसको रबर बांध कहा जाता है बनाया जा रहा है बिहार के गया में फल्गु नदी पर। तो क्या नाम है उस बांध का, गया के फल्गु नदी पर किस नाम से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया जी रबर डैम। ठीक है, गया जी रबर डैम, इसका सही आंसर हो जाएगा गया जी रबर डैम। इसी नाम से देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया जा रहा है फल्गु नदी पर बिहार के। अगला है, नीरज चोपड़ा किस देश में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कौन सा वो डायमंड लीग ट्रॉफी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, किस देश में आयोजित हुआ था ये डायमंड लीग ट्रॉफी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख, यहाँ पे हुआ था डायमंड लीग ट्रॉफी, और डायमंड लीग ट्रॉफी का खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित सालों पुराने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो न्यूज़ में आया ही था, आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा हुआ था, तो कर्तव्य पथ नाम रख दिया है। ठीक है, कर्तव्य पथ, सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा भी जा सकता है, तो कर्तव्य पथ कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में किस स्थान पर रहा? ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों में भारत किस स्थान पर रहा? बताइए, भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 132वें स्थान पर रहा। ठीक है, भारत 132वें स्थान पर रहा मानव विकास सूचकांक 2021 में 132वें स्थान पर। ठीक, तो 132वें स्थान आपको याद रखना है, राष्ट्र मानव विकास सूचकांक। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी एलिजाबेथ, साम्राज्ञी एलिजाबेथ, जैसे सम्राट बोलते हैं वैसे ही क्या बोलते हैं, साम्राज्ञी बोलते हैं, राइट। साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय का कहाँ 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कहाँ पे इनका निधन हुआ है वो पूछा है। ठीक है, ब्रिटेन की तो थी ही ये साम्राज्ञी, लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ पर इनका निधन हुआ, और 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो कहाँ पर इनका निधन हुआ? स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में इनका निधन हुआ। ठीक, स्कॉटलैंड में एलिजाबेथ द्वितीय का। अगला देख लेते हैं। अगला है कि किस थीम के साथ 1 से 7 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया? किस थीम के साथ मनाया गया ये बताइए। 1 से 7 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो किस थीम के साथ ये मनाया गया? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, इसी थीम के साथ क्या मनाया गया? 1 से 7 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर इसी नाम से मनाया गया था, इसी थीम से, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली वंशिका परमार किस राज्य की रहने वाली हैं? पहली बात तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने। और ये किस राज्य की रहने वाली है ये पूछा जाए अगर, तो आपको क्या बताना है? ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है ये, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीती है वंशिका परमार। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वोल्कर टर्क यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? तो पहली बात तो मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर टर्क। ठीक है, यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर टर्क। अब ये पूछ रहा है कि किस देश के हैं, तो किस देश के हैं ये? तो ये हैं ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रिया के ये हैं वोल्कर टर्क, ये यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। अगला है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी मैराथन कॉमरेड्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी मैराथन कॉमरेड्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिका पटेल। ठीक है, एरिका पटेल बनी है, एरिका पटेल। ठीक है, कॉमरेड्स को सफलतापूर्वक पार करने वाली एरिका पटेल। अगला है अगला है कि पीएम श्री योजना क्या है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो पीएम श्री योजना क्या है? तो आपने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना। ठीक है, स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, यही है पीएम श्री योजना। इससे पहले इसकी संख्या और ज़्यादा थी, लगभग यहाँ पे 14,500 है तो 15,000 के करीब थी। लेकिन देख रहे हैं ना, मतलब एजुकेशन की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं लोग। तो अब ये कितने पे है कि देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, ये क्या था? पीएम श्री योजना। चलो खैर, कम से कम स्कूलों पर सोच तो रहे हैं ना लोग, नहीं तो कुछ सोचा ही नहीं जाता है। तो देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, ये क्या था? पीएम श्री योजना। अगला है कि औषधि महानियंत्रक ने भारत बायोटेक को नाक के माध्यम से लगाए जाने वाले किस टीके को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दे दी है? तो बताइए, औषधि महानियंत्रक ने भारत बायोटेक को नाक के माध्यम से लगाए जाने वाले किस टीके को
आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक। इनकोवैक यही टीका है जिसको मंजूरी दी गई है भारत बायोटेक को। इनकोवैक, इनकोवैक आपको याद रखना है। आगे है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस भारतीय मूल के किस व्यक्ति को देश का नया गृह मंत्री नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को देश का नया गृह मंत्री नियुक्त किया है? बताइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो किसको बताइए नया गृह मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि सुएला ब्रेवरमैन को। ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन को, सुएला ब्रेवरमैन को नया गृह मंत्री नियुक्त किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। अगला है कि शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया शिक्षक दिवस पर? ठीक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 46। ठीक है, 46 शिक्षकों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया। अगला है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो नेपाल की राष्ट्रपति कौन? विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो किसे किया आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जनरल मनोज पांडे को। ठीक है, जनरल मनोज पांडे को। जनरल मनोज पांडे को थल सेना अध्यक्ष भी हैं, आप जानते होंगे। जनरल मनोज पांडे को, राइट, जनरल मनोज पांडे को। बस एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को। विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार? तो पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने स्वदेश में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक अधिकार किसे दिया है? बीसीसीआई ने। ठीक है, अभी चेंज हो गया है। तो पहले पेटीएम था शायद, अब क्या हो गया है? मास्टर कार्ड हो गया। ठीक है, मास्टर कार्ड को दे दिया गया है टाइटल प्रायोजक का अधिकार मास्टर कार्ड को। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया है? तो बताइए, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल के नीलाम्बूर, केरल के त्रिशूर, तेलंगाना का वारंगल, सारे इन तीनों को, ठीक है, क्या किया है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल कर लिया गया है। त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल, ठीक, इन तीनों सिटीज़ को। आगे देख लेते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य में पुधुमाई पेन योजना पुधुमाई पेन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में शुभारंभ किया गया है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में शुरू किया गया है। स्टालिन सरकार ने शुरू किया है पुधुमाई पेन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को एमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को एमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बराक ओबामा को। ठीक है, बराक ओबामा को, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको क्या एमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? बराक ओबामा को। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित भरतौल गांव आरओ का पानी हर ग्रामीणों के घर तक पहुंचाने वाला राज्य का पहला गांव बन गया है? तो बताइए किस जिले में स्थित भरतौल गांव? तो जिला कौन सा ये बताना है।
तो उस ज़िले का नाम है बरेली, ठीक है, बरेली, जिसने क्या किया, आरओ का पानी हर ग्रामीणों के घर तक पहुंचाने का काम किया है। और बरेली का वो गांव है भरतौला गांव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर ने चुनार से चोपन खंड पर किस नाम से पहली बार 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल ट्रेन का परिचालन किया है? तो लॉन्ग हॉल ट्रेन का परिचालन किया है, बताना है हमको कि चुनार से चोपन खंड पर किस नाम से। तो किस नाम से किया है ये? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पिनाका, ठीक है, पिनाका नाम से, पिनाका नाम से 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल ट्रेन का परिचालन किया है पिनाका नाम से, ठीक है, पिनाका नाम से। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अब भारत जो है, ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। आगे देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का जलावतरण किया है? ठीक है, जलावतरण किया है, स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का जलावतरण किया है। तो 135 का क्या हो जाएगा? ये भी चर्चा में था, आपको शायद पता हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत के INS विक्रांत का स्वदेश निर्मित ये विमान वाहक पोत था, उसका जलावतरण किया, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार की रेटिंग पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जेल कौन बना है? आप बताइए, जेल कौन बना है भाई? FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार की रेटिंग पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जेल कौन बना है? तो कौन सा जेल बना है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, ठीक है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, जेल में भी ये पहला जेल बना है, ठीक है, 5 स्टार की रेटिंग पाने वाला। तो स्टार 5 स्टार देता है कौन है? जो कैदी होते हैं वो, या फिर कौन देता है पता नहीं, लेकिन ये 5 स्टार रेटिंग वाला है, ठीक है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। बहुत अच्छा। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में नासा ने किस यंत्र की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने का सफल परीक्षण किया है? क्योंकि मंगल ग्रह पर भी ऑक्सीजन बनाने का सफल परीक्षण किया है नासा के किस यंत्र की मदद से? तो उस यंत्र का नाम हमको बताना है, कौन सा यंत्र है? तो वो यंत्र है मॉक्सी, ठीक है, MOXIE, मॉक्सी, मॉक्सी, ठीक है, उसका नाम है मॉक्सी, MOXIE, याद रखना आपको, MOXIE, मॉक्सी। इससे ऑक्सीजन बनाने में सफल परीक्षण किया गया है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? कल्याण चौबे, ठीक, कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में अपना नया विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? अफगानिस्तान ने अपना नया विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा? रोजा ओटुन बायेवा। बहुत ही उटपटांग सा नाम है, रोजा ओटुन बायोवा। उटपटांग नाम, उटपटांग जैसा है भी, ठीक है, रोजा ओटुन बायेवा, ठीक है। ये बने अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने अपना इनको विशेष दूत नियुक्त किया है, रोजा ओटुन बायेवा को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सामूहिक कृषि उत्सव व लोक पर्व नुआखाई उत्सव मनाया गया? ठीक है, नुआखाई पर्व और उत्सव वाले मैंने बताया है। नुआखाई कहाँ पे मनाया गया है? ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। आगे देखते हैं कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने किस नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है, तो किस नाम से वो किया है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा QHPV, ठीक है, QHPV नाम से सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ, पहला स्वदेशी टीका QHPV। अगला है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला जो 3D मुद्रित डाकघर है वो कहाँ पे खोला जाएगा, तो बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में खोला जाएगा 3D मुद्रित डाकघर, बेंगलुरु में खोला जाएगा 3D मुद्रित डाकघर। अगला है कि हाल ही में नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया है। तो किसे घोषित किया है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार को, ठीक है, हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, हरिद्वार को, हरि के द्वार को, ठीक है, याद रखना आप लोग, नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को, ठीक है, हरिद्वार को घोषित किया है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 144 वाला। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है IOA के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा आदिल सुमरीवाला ने, ठीक है, आदिल सुमरीवाला ने IOA भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है आदिल सुमरीवाला ने। अगला है कि दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार स्थित किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है भाई, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार स्थित किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसके आंसर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके आंसर को भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके आंसर में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है। इसका आंसर मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब माइंड से निकल गया है। वैसे मुझे लिख के रखना चाहिए था हर एक का, लेकिन कुछ चीज़ें मैं याद कर लिया हूँ तो नहीं लिखा हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं 146 का। ठीक है, 146 कि लुसाने में आयोजित डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो लुसाने में आयोजित डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो सबको पता है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा बने हैं। तो 146 का क्या हो जाएगा, ए, नीरज चोपड़ा। लुसाने में आयोजित डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा। आगे देख लेते हैं 147 क्या है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है। तो बताइए किस वर्ष तक ये घोषणा किया है, इसका क्या आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 2070 तक। सोचिए 2070 तक ऐसा होगा। ठीक है, 2070 तक। आगे देख लेते हैं कि 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल को। ठीक है, एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो एंजेला मर्केल को याद रखना, यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को। अगला है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की गई, तो बताइए हाल ही में किस देश। तो इसका आपको आंसर बताना है किस देश। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में लॉन्च किया गया, जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है। ठीक है, जर्मनी में। ठीक, जर्मनी में। आगे देख लेते हैं अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी
और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में किया है। अगला है कि हाल ही में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय लिंथोई चनम्बम किस राज्य की हैं? ठीक है, लिंथोई चनम्बम किस राज्य की हैं? तो विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय लिंथोई चनम्बम किस राज्य की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की हैं, राजधानी इसका इम्फाल है। ठीक है, और ऐसे ऐसे राजधानी पूछेगा जिनका कोई मतलब जो फेमस नहीं होते हैं वही पूछ देता है। अगर किसी का पूछ दिया कि ये राजधानी बताइए, चाहे किसी का मुख्यमंत्री पूछ दिया, समझना कि भाई वो फेमस नहीं है। जो फेमस रहता है उसको क्यों पूछेगा? उत्तर प्रदेश का आपने देखा कभी पूछता है? राजस्थान, बिहार, इन सब का कभी नहीं पूछता है। पता है कि इन सब का क्या करेंगे, पूछिए। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहाँ भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहाँ भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भूज में। ठीक है, कहाँ पे किया है? भूज में किया है। ठीक, गुजरात में है ये। गुजरात में 2001 की शायद बात है, उस समय पे बहुत ही खतरनाक यहाँ पे भूकंप आया था। ठीक है, तो पहला वहाँ पे भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया गया है भूज में। तो आगे देखते हैं। अगला है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हजीरा में। ठीक है, हजीरा में बनाने की घोषणा किया है। ये भी गुजरात में ही पड़ता है, हजीरा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाने की घोषणा की? हजीरा, गुजरात में, जो कि पड़ता है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ? तो किस राज्य में हुआ भैया ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन? राजीव गांधी ग्रामीण है, राजीव गांधी के नाम से तो पक्का कि केंद्र कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेश में ही होगा। तो या तो छत्तीसगढ़ या तो राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल योजना का आरंभ हुआ। ठीक है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं भैया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अनुराग शर्मा। ठीक है, अनुराग शर्मा चुने गए हैं कोषाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा। आगे है कि हवा से पानी उत्पन्न करने वाला किस स्वदेशी मशीन से मुंबई डिवीजन के स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? बताइए, हवा से पानी उत्पन्न करने वाला। अब उस मशीन का नाम बताना है हमको कि कौन सी वो स्वदेशी मशीन है। ठीक है, यहीं पे बनाई गई है स्वदेशी मशीन। तो उसका नाम है मेघदूत। ठीक है, आई थिंक मेघदूत। 156 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, मेघदूत। ठीक है, मेघदूत उस मशीन का नाम है, जो स्वदेशी है और इसे हवा से पानी उत्पन्न किया जा रहा है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू किया है? ठीक है, महिला निधि ऋण योजना, जिसका नाम है महिला निधि। तो किस राज्य सरकार ने ये शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक है, राजस्थान ने शुरू किया है। अगला देख लेते हैं कि 31 अगस्त 2022 को 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा किया गया है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी, ये जो दिख रहे हैं ना, कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को, और फिर जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को, और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी को, सबको ये क्या किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको याद रखना है। ये हैं कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, और पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी। आगे देख लेते हैं कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? 67वें फिल्म फेयर में, 67वें याद रखना है, फिल्म फेयर 2022 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष घई को। ठीक है, सुभाष
घई को दिया गया है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे 160वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि तत्कालीन सोवियत संघ के किस पूर्व राष्ट्रपति का मॉस्को में 31 अगस्त 2022 को निधन हो गया। तत्कालीन सोवियत संघ के किस पूर्व राष्ट्रपति का मॉस्को में 31 अगस्त 2022 को निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ये थे सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति। इनका रूस की राजधानी मॉस्को में क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। आगे देखते हैं कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा। तो बताइए 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तीसरे स्थान पर खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत तीसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर। अगला है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया? हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ पे किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो पुणे में किया गया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण पुणे में किया गया है। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का जो डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवाशीष मोहंती को। ठीक है, देवाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा को, राजेश वर्मा। ठीक है, देखिए ये मेरे पार्टनर रह चुके हैं, तो ऐसे याद कर लो आप किसी नाम से रिलेट करके कि अरे मेरे पार्टनर को क्या बना दिया गया, द्रौपदी मुर्मू का सचिव बना दिया गया। तो जो भी आपको रिलेटिव हो, कोई नाम वाम आए तो ऐसे ही याद करना चाहिए। अगला है कि 23 अगस्त 2022 को HPCL ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत HPCL ने किस राज्य में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में किया है। राजस्थान में HPCL ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान में। अगला है कि केंद्र सरकार ने किससे इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो भारत का नया उच्चायुक्त इंग्लैंड में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उसे नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विक्रम दोराई स्वामी को। ठीक है, विक्रम दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है भारत का नया उच्चायुक्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 167। ठीक है, 167वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक 2022 बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो कहाँ पे ये आयोजित हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद में आयोजित हुई है संघाई सहयोग संगठन SCO। ये काफ़ी पिछले क्वेश्चंस में भी हम देख चुके हैं संघाई सहयोग संगठन SCO। तो कन्फर्म इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा कहाँ पे आयोजित हुआ था और क्या हुआ था। तो ताशकंद में आयोजित हुआ था। ठीक है, ताशकंद में। अगला देख लेते हैं कि 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई। अब 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई। देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ देता है जैसे कौन याद करने जाए उतना, लेकिन फिर भी सब याद करना ही, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो 168 का क्या है? भोपाल में। 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये भोपाल में आयोजित हुई। ठीक है, भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक। अगला है कि देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी। तो एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एजुकेशन टाउनशिप। बाबा जी के नगरी में पहली बार कोई एजुकेशन वाली बात हुई कि उत्तर प्रदेश में क्या एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक सेकेंड, हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री, जस्ट अ सेकेंड, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे SECR ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन किया है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे SECR ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर वासुकी, नाम है उसका। ठीक है, सुपर वासुकी मालगाड़ी का नाम है। अगला देख लेते हैं कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे आयोजन किया जाएगा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन? तो ये इंदौर में किया जाएगा। ठीक है, इंदौर में। सबसे शुद्ध शहर, सबसे स्वच्छ, सबसे निर्मल शहर कह सकते हैं कौन सा है? इंदौर। वहीं पे किया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। अगला है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये क्या था? भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर में, और राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 किस देश में पूछ रहा है किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा कनाडा में। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने भारत की किस प्रसिद्ध भौतिक और मौसम वैज्ञानिक को उनकी 104वीं जयंती पर खास डूडल बनाकर सम्मानित किया? तो आपने देखा होगा गूगल पे इसको। तो इसका कौन सा आंसर है? 174वां का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अन्नामणि। ठीक है, अन्नामणि। सी इसका आंसर हो जाएगा, अन्नामणि। गूगल ने भारत की किस प्रसिद्ध भौतिकी और मौसम वैज्ञानिक को? तो अन्नामणि, उनकी 104वीं जयंती पर खास डूडल बनाकर सम्मानित किया। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस खेल के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का निधन हो गया? किस खेल के ये पूर्व कप्तान थे समर बनर्जी, जिनका कि निधन हो गया है? तो ये थे फुटबॉल के। ठीक है, फुटबॉल के पूर्व कप्तान थे समर बनर्जी, उनका निधन हो गया है। आगे है कि हाल ही में किस देश के पत्रकार फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किस देश के फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से एक शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो किस नाम से एक शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ादी क्वेस्ट। ठीक है, आज़ादी क्वेस्ट नाम से एक शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है आज़ादी क्वेस्ट अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री जो हमारे हैं अनुराग ठाकुर, आज़ाद क्वेस्ट नाम से शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। अगला है कि देश का पहला पूर्व कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बना है? तो पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बना है देश का पहला, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंडला जिला। ठीक है, मंडला जिला क्या बना है? देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बना है मंडला जिला। अगला है कि 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो कौन सा सप्ताह मनाया गया भैया 23 अगस्त से 1 सितंबर तक? तो विश्व जल सप्ताह। ठीक है, विश्व जल सप्ताह मनाया गया है 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक। आगे देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नया नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह जी हवाई अड्डा। ठीक है, शहीद भगत सिंह जी हवाई अड्डा, इनका नया नाम रख दिया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो बताइए किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, तो वो पराग्वे में जाकर, ठीक है, पराग्वे में जाकर के अनावरण किया है, ठीक है, पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, एस जयशंकर। अगला देख लेते हैं। अगला है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है? मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य के मिथिला मखाना? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया बिहार, ठीक है, बिहार। 182 का कौन सा? बिहार, बी ऑप्शन सही है, बिहार को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिथिला मखाना के लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में भारत, चीन, रूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेनाओं के बीच किस नाम से रूस में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो किस नाम से किया गया भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा वोस्तोक 2022। वोस्तोक 2022 नाम से भारत, चीन, रूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेनाओं के बीच जो वोस्तोक 2022 इस नाम से एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, वोस्तोक 2022। आगे है कि हाल ही में भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ संपन्न हुआ? अब ये वज्र प्रहार भैया 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार 2022, ठीक। भारत और अमेरिका, याद रखना है, भारत और अमेरिका वज्र प्रहार 2022 और हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। अगला है कि न्यायमूर्ति उदय उमेश यही जो यू ललित भारत के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? कौन से सीजेआई बने हैं? तो हाफ सेंचुरी से भैया 1 अंक पीछे रह गए हैं, 49वें वाले बने हैं, ठीक है, 49वें न्यायाधीश बने हैं, सीजेआई बने हैं यू ललित। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने पहले डेब्यू मैचों के साथ लगातार 16 मैच, 7 वनडे और 9 टी20 जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भैया क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है दीपक हुड्डा, ठीक है, दीपक हुड्डा, एक उत्तर प्रदेश की तरफ से ये खेल रहे थे केएल राहुल की टीम में, दीपक हुड्डा। तो ये अगर हम बात करें तो अपने डेब्यू मैचों के साथ लगातार 16 मैच, 7 वनडे और 9 टी20 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया दीपक हुड्डा ने। अगला है हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का सबसे बड़ा भुगतान समाधान यूपीआई और रुपे कार्ड से कौन सा देश जुड़ा है? तो कौन सा देश जुड़ा है? हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का सबसे बड़ा भुगतान समाधान यूपीआई और रुपे कार्ड से कौन सा देश जुड़ा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन जुड़ गया है भैया, जो रुपे कार्ड होता है उससे, यूपीआई और रुपे कार्ड से, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यूईएफए खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो मनीषा कल्याण, ठीक है, मनीषा कल्याण बनी है यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यूईएफए खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण। अगला है कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? ठीक, हाल ही में जो एचडीएफसी बैंक है ना, कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल के कोझिकोड में, ठीक है, केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा, इसलिए पूछा है कि महिला शाखा कहाँ खोली है? तो केरल के कोझिकोड में, ठीक है, केरल के कोझिकोड में एचडीएफसी। अगला देख लेते हैं कि देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई है? तो डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई है भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, सपनों के शहर मुंबई में। डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई है? सपनों के शहर मुंबई में। हाल ही में किस नाम से ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित 17 देशों का बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो किस नाम से बताइए? ऑस्ट्रेलिया में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित 17 देश, तो नाम उसका बताना है हमको, क्या नाम है उसका? तो पिच ब्लैक, ठीक है, एक ही पिच पे कई सारे लोग, 17 देश, भारत सहित 17 देश, सोचिए, पिच ब्लैक नाम है उसका, पिच ब्लैक 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये, ठीक है, युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगला है कि
हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन बना है भैया? तो गोवा। ठीक है, गोवा वाले बीच पर। तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो गोवा बना है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साप्ताहिक खेल का दर्जा दिया है? तो दही हांडी को साप्ताहिक खेल का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने। तो दही हांडी का साप्ताहिक खेल राज्य का दर्जा किसने दिया है इसको? तो महाराष्ट्र ने दे दिया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो विलियम रूटो हैं वो किस देश के भैया राष्ट्रपति चुन लिए गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा केन्या, नैरोबी इसकी राजधानी है। ठीक है, तो विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो केन्या के। आगे अगला है कि 16 अगस्त 2022 को किस समुदाय ने अपना नवरोज के रूप में मनाया? अब जो नव वर्ष है उसको नवरोज के रूप में किस समुदाय ने मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी। नवरोज के रूप में मनाया अपना नव वर्ष। ठीक है, पारसी लोग। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के स्टार ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? भैया ये थे तो आयरलैंड के, लेकिन बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे केविन ओब्रायन। ठीक है, केविन ओब्रायन, अच्छे लोग इनसे मतलब पिट जाते थे, अच्छे बॉलर भी। केविन ओब्रायन बहुत ही मस्त ऑलराउंडर थे, ये आयरलैंड के थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है, आयरलैंड के थे। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट NABFID के नए MD कौन बने हैं? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए MD कौन बने हैं? तो कौन बना है भैया नया MD? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकिरण राय ये बने हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए MD राजकिरण राय। आगे है कि हाल ही में SBI ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच किस शहर में खोली है? तो किस शहर में खोली है भैया SBI ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर अपनी पहली ब्रांच किस शहर में खोली है, वो भी स्टार्टअप के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में खोला है स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित, तो बेंगलुरु में खोला है। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अल्केश कुमार शर्मा। ठीक है, अल्केश कुमार शर्मा इनका नाम है। राष्ट्रीय उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं ये अल्केश कुमार शर्मा। ठीक है, अल्केश कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सोनेल माइन सौंपा है? तो भैया क्या हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सोनेल माइन सौंपा है? तो किस नाम से? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है निपुण। ठीक है, क्या नाम है? निपुण। तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है भारतीय सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सोनेल माइन सौंपा है? तो निपुण नाम से, बहुत ही निपुण है वो माइन। ठीक है, तो इसी नाम से सौंपा है, निपुण, आपको याद रखना है। तो ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे 201 से। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। राइट।